शादाब, सबसे पहले ज़ुखरुफ आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले तो आपको कराची हाइट्स से जो सपोर्ट मिली है इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि भरपूर आपको यहाँ पे क्राउड की सपोर्ट हासिल थी। दूसरा, ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, एक सवाल है जो जनरल परसेप्शन है, मैं ओवरऑल आपसे जानना चाहता हूँ कि देखने में ये आ रहा है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग के कैप्टन है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के लिए जो है वो टीम्स को यूज़ करते हैं। जो सवाल है कि आपको देखते हैं हम चौथे नंबर पर आप खेलने आ जाते हैं, या शाहीन शाह अफरीदी को हमने देखा वो टॉप ऑर्डर पर खेलने आए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए शायद ही कभी शाहीन शाह अफरीदी चौथे या पाँचवें नंबर पर इस तरह खेलना है। इस हवाले से आपकी अपनी क्या सोच है जो एक तनकीद आप लोगों पर होती है? थैंक यू सो मच मुबारकबाद के लिए। दूसरा देखें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं एज ए कैप्टन, अगर आपकी टीम जीत रही है तो आपके कोई भी फ्रेंचाइज या कोई भी आपका बड़ा होगा तो वो चाहेगा कि बेशक आप इंडिविजुअल करते रहें लेकिन टीम जीते, तो ऐसा तो कोई बात नहीं है। दूसरा, कभी कभार ये होता है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, अगर आप पॉजिटिव वे में देखोगे तो वो ये होगा कि लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर हम क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हम नेगेटिव तौर पर देखते हैं तो उसमें ये होता है कि इंडिविजुअल तौर पर चीज़ें यूज़ की जाती हैं। शायद इंसान, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कैप्टन होगा कि वो ऐसी चीज़ करे जिससे टीम को नुकसान हो। तो देखिए, मेरा तो स्ट्रॉन्ग बिलीव है और हम डेटा ड्रिवन टीम है, और अगर मेरे स्टैट्स की बात की जाए तो मेरे इस नंबर पे स्टैट्स अच्छे होते हैं। शायद मैं कभी कभार खुद भी चाहता हूँ कि मैं उस नंबर पे ना खेलूँ, लेकिन जिस तरह के हमारे क्रिकेटर्स वाले हैं या कोचेज़ हैं, क्योंकि उनके पास वो स्टैट्स होते हैं और वो चाहते हैं कि जिस नंबर पे जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं 7वें नंबर पे मेरे स्टैट्स उस तरह अच्छे नहीं होंगे लेकिन चौथे नंबर पे मेरे स्टैट्स अच्छे होंगे, तो वो फ्रेंचाइज या जो भी कोच होगा या जो भी एनालिस्ट होगा वो चाहेगा कि उसका बेस्ट प्लेयर उस नंबर पे खेले। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ हो सकती है। बाकी हर इंडिविजुअल डिफरेंट तरीके से सोचता है, मैं इस तरीके से सोचता हूँ। जी ज़ीशान। हाँ, कराची का अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह का क्राउड फुल था, बड़े अरसे बाद कराची में देखा है कि इस तरह का क्राउड, और लास्ट टाइम 2018 में भी जब हम चैंपियन बने थे तो कराची क्राउड के सामने बने थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद यूनाइटेड का वैसे भी रिकॉर्ड है हमारा कराची में बहुत अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया उनका, और वो आए हैं मैच देखने और दोनों टीमों को सपोर्ट किया मुझे लगता है, और इस्लामाबाद को बहुत मुझे लगता है मुल्तान से थोड़ा ज़्यादा किया है, तो उनका शुक्रिया, वो आए हैं। और इससे ज़्यादा कि क्योंकि रमज़ान में थोड़ा मुश्किल होता है क्राउड के लिए आना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस तरह का क्राउड आया था तो काफ़ी इंजॉय किया इस क्राउड को। जी ज़ीशान। शादाब, एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाद से जो आपके ऊपर एक तनकीद थी, हमने देखा कि आपने उसको बड़ी पॉजिटिवली लिया, आई स्कूल रहे, जितने भी सवालात हुए सारी चीज़ें हुई। इस प्रेशर को बेयर करने के लिए कोई ख़ास कुछ करते हैं? अभी भी हम देख रहे हैं जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बॉलिंग पे बात सारी, मतलब एक प्रेशर होता है, उसको किस तरह रिलीज़ करते हैं वो थोड़ा सा बताइएगा। और हाई स्कूल रहे, और जब आज मैन ऑफ द टूर्नामेंट का था तो आए तो आपके कुछ एक्सप्रेशन ऐसे लगे कि वो शायद उससे लग रहा था कि मुझे क्यों दे दिया, शायद इस तरह का कुछ लोग भी कह रहे थे। तो ऐसी कोई चीज़ थी या हम गलत समझ रहे थे? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। मुझे था कि मेरे ही बनता था। नहीं, देखिए, तनकीद जब परफॉर्मेंस पे हो तो वो समझ आती है, जब कभी कभार पर्सनल हो जाती हैं वो चीज़ें, वो थोड़ा होता है कि मुश्किल होता है। देखिए, परफॉर्मेंस पे तनकीद करना बनता है, क्योंकि जिस तरह के हम वन स्पोर्ट्स नेशन रह गए हैं तो सबका यही होता है कि हमारी टीम हमेशा जीते और हमारे प्लेयर हमेशा परफॉर्म करे, तो उसके लिए तो वो प्रेशर तो रहता है कि यार आपने हर रोज़ परफॉर्म करना है। दूसरा, कूल रहने का मकसद मेरा ये बिलीव है कि मैं प्रोसेस पे यकीन रखता हूँ। मैं रिज़ल्ट तो डेफिनेटली, अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो आपके पास रिज़ल्ट आएंगे, और जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे और रियलिटी ये है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बातों से बोलूँ कि नहीं मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब आप नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, जब आप कर रहे हो तो ठीक है, आप बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, मेरा ये बिलीव है कि जो आपको चीज़ आती है, आपका जो एटीट्यूड है ग्राउंड में, आप 100% वो चीज़ें दे रहे हैं, दैट्स इट। उसके अलावा आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं तो वो चीज़ों पे बस आप फोकस करें। बाकी रिज़ल्ट पे अगर बहुत ज़्यादा फोकस होगा तो मुझे लगता है वो प्रोसेस आपका अच्छा नहीं रहता। जी।